प्राचीन काल में एक स्त्री जिसका नाम रमा था अपने नवजात पुत्र के साथ बहुत खुश थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद उसका पुत्र बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। रमा अपने बेटे के खोने के दुख में पागल सी हो गई थी। वह अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए गांव-गांव घूमती और हर किसी से विनती करती, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझे कोई औषधि दो जिससे मेरा बच्चा वापिस आ सके। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंततः एक व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वह भगवान गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे ही उसकी मदद कर सकते हैं। रमा बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष औषधि की आवश्यकता है। तुम पास के गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। रमा आशा से भर गई और तुरंत गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर में उसे दाने तो मिल जाते, पर जब वह ये पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर कोई जवाब देता, यहाँ तो हमारे माता पिता, बच्चे या अन्य परिजन मर चुके हैं। पूरा दिन बीत गया, लेकिन रमा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। धीरे धीरे उसके मन में ये सच्चाई उतरने लगी कि मृत्यु एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर कोई इस दुख का सामना करता है। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मेरा दुख केवल मेरा नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। जीवन में दुख अवश्य आते हैं, पर जब हम इसे समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। दुख का कारण अज्ञान और आसक्ति है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन में दुख अपरिहार्य हैं, लेकिन उनका कारण हमारी मोह और आसक्ति है। जब हम चीजों को पकड़कर रखने की जिद छोड़ते हैं और जीवन के स्वाभाविक नियमों को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान, करुणा और समझ के माध्यम से हम इस बंधन से निकल सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। तभी एक किसान वहां आया जो बेहद परेशान और दुखी दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मेरी फसल खराब हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती है। मेरी पत्नी मुझसे असंतुष्ट रहती है। बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मेरे पास जो मवेशी हैं, वे बीमार हो जाते हैं या खो जाते हैं। मैं हर समय
किसी न किसी समस्या में घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। ये सुनकर किसान हैरान हो गया और बोला, क्या मतलब? आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। सब लोग कहते हैं कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं, फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में हमेशा कई प्रकार के दुख होते हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इनमें से कुछ ना कुछ दुख तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे। तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परेशानियां ना हो। किसान ने चिढ़कर पूछा, तो फिर आप किस बात की शिक्षा देते हैं? अगर आप दुख को खत्म नहीं कर सकते तो? बुद्ध ने बहुत शांति से उत्तर दिया, मैं दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाता हूँ। दुख ये है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, तो तुम उन दुखों के भार से तुम्हारी समस्याएं होंगी, लेकिन वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। दुख से लड़ना छोड़ दो, उन्हें स्वीकार करो और फिर देखो कि तुम्हारे मन में कितनी शांति आ जाती है। किसान गहराई से सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन की समस्याओं से भागना या उनसे लड़ना ही असली समस्या थी। उसने सिर झुकाकर बुद्ध को धन्यवाद दिया और शांत मन से वहां से चला गया। बुद्ध की ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि समस्याओं और दुखों से भागने के बजाय हमें उन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। जब हम दुखों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके प्रति अपनी सोच बदलते हैं, तब हम उनके भार से मुक्त हो जाते हैं। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, ना तो दुखों से चिपकना, ना उनसे भागना, बल्कि उन्हें समझकर शांत मन से जीना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और यदि मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।